स्टूडेंट्स, आज मैं आपको आपका हिंदी परियोजना कार्य 2020 मतलब ये जो हमारा चल रहा है सेशन 2021 वाला जो सेशन चल रहा है आपका, इसका जो हिंदी प्रोजेक्ट वर्क है आपके फाइनल एग्ज़ाम के लिए 20 मार्क्स का, वो मैं आपको आज दे रही हूँ और उसी को मैं आज थोड़ा यहाँ पे डिस्कस करूँगी। आप इस पर काम करना धीरे धीरे शुरू कर देंगे और डिटेल्स में जैसे आपको बता रही हूँ, आपको मैंने पूरी ये जो विषय सूची है, जो आपका इंडेक्स है, विषय सूची मीन्स इंडेक्स जो है, मैंने पूरा का पूरा आपको यहाँ पे टाइप करके दिया है। आप इन्हीं पॉइंट्स को एक एक करके उठाएंगे और इन्हीं पॉइंट्स को आप लिखते जाएंगे। तो ये जो विषय सूची है, इस विषय सूची में जो फर्स्ट वाला आपको दिख रहा होगा भूमिका, और उसके बाद है प्रमाण पत्र। ये पहले लिखेंगे, फर्स्ट आपका पेज होगा भूमिका। उस भूमिका में आप यही लिखेंगे, आपने पिछली बार भी लिखा होगा कि मैं कॉमा अपना नाम लिखने के बाद बड़ी प्रसन्नता के साथ आपके समक्ष यह हिंदी परियोजना कार्य प्रस्तुत कर रही हूँ। ये जो आपको मैंने लिखवाया था, ये वाला पार्ट लिखेंगे। फिर उसके बाद है प्रमाण पत्र। प्रमाण पत्र में यही है कि यह प्रमाणित किया जाता है कि मैं अपना नाम लिखने के बाद अपना कक्षा का नाम लिखेंगे उसके बाद। फिर उसके बाद है विषय सूची। विषय सूची में आपको भूमिका और प्रमाण पत्र भी लिखना है। थर्ड नंबर है विषय सूची का। उस विषय सूची जब आप लिखेंगे, विषय सूची सबसे ऊपर, कक्षा 10 जहाँ पे मैंने लिखा है वहाँ पे आप विषय सूची लिखने के बाद फर्स्ट नंबर लिखेंगे भूमिका, उसके बाद लिखेंगे प्रमाण पत्र, फिर उसके बाद है साहित्य सागर। तो साहित्य सागर का जो मैंने आपको दिया है इस बार टॉपिक, नेताजी का चश्मा। ये हमने पिछली कक्षा में किया था, नेताजी का चश्मा। तो इससे रिलेटेड आप लेखक का परिचय, कहानी का सार, कहानी का उद्देश्य, चरित्र चित्रण, शीर्षक की सार्थकता, ये आप पूरा आपको बुक में भी मिलेगा और आप ये कर भी पाएंगे। इजी है, ये आप कर पाएंगे, आपको दिक्कत नहीं होगी। उसके बाद है एकांकी संचय। इस बार मैंने आपको दिया है महाभारत की एक सांझ, लेखक का परिचय, एकांकी का सार, एकांकी का उद्देश्य, चरित्र चित्रण, शीर्षक की सार्थकता। तो यहाँ तक आप करेंगे, इजी है, आपको नेट पे भी मिलेगा, बुक में भी मिलेगा ये सारा मटेरियल। तो ये आप लिखेंगे। उसके बाद है व्याकरण। तो व्याकरण में क्या करना है, एक पेज में सिर्फ आप बड़ा बड़ा व्याकरण लिखेंगे और व्याकरण लिखने के बाद जो नेक्स्ट वाला पेज है उसमें निबंध लिखेंगे। निबंध में आप, इस बार आपका टॉपिक है कोरोना एक महामारी डैश वैश्विक प्रभाव। तो अभी रेगुलर कोरोना के बारे में आपको टीवी में या फिर न्यूज़पेपर में या फिर आपको नेट पे सारी डिटेल्स मिल जाएंगी और ये लिखना बहुत इजी होगा। इसमें मैं जो टॉपिक आपको, पॉइंट्स आपको बोल रही हूँ, वो पॉइंट्स आप लिखेंगे, जिसमें है भुखमरी है, अर्थव्यवस्था है, बेरोजगारी है, चिकित्सा जगत है, फिर है उसके बाद मृत्यु दर जो पूरे विश्व में हो रही है, फिर है लोगों की लापरवाही और एक से दूसरी जगह पर लोगों का फंसा हुआ होना, घूमने गए हैं तो फंसा हुआ होना, या फिर मज़दूर इधर से उधर आ रहे हैं, फिर है विद्यार्थियों पर इसका असर। उसके बाद है सामाजिक असंतुलन, मतलब जितने भी सामाजिक अनुष्ठान हैं वो सारे बंद हो गए हैं। उसके बाद है खेलकूद जगत की सारी एक्टिविटीज़ बंद हो गई हैं। उसके बाद है मनोरंजन जगत जो है वो भी पूरे तरीके से ठप पड़ा है। तो ये सारी चीज़ें टच करते हुए आपको एक निबंध लिखना है, और मतलब पूरे विश्व के से रिलेटेड होते हुए कि वैश्विक प्रभाव। फिर उसके बाद है निबंध की भूमिका। तो निबंध की जो भूमिका है, उस निबंध की भूमिका, अब आप सिर्फ 17 वाला जो पॉइंट है उसमें आप निबंध बड़ा बड़ा लिखने के बाद नीचे लिखेंगे कोरोना एक महामारी वैश्विक प्रभाव। उसके बाद है निबंध की भूमिका। निबंध की भूमिका में डिटेल्स मैं आपको भेजूंगी, वो आप लिखेंगे। प्रस्तावना लेखन भी मैं आपको भेजूंगी, वो आप लिखेंगे। फिर निबंध लेखन जो है, वहाँ से आप इस निबंध को लिखना प्रारंभ करेंगे। उसके बाद है पत्र लेखन में अनौपचारिक जो पत्र है वो मैंने आपको इजी करके दिया है, आपकी व्याकरण बुक में ही मिलेगा। अनौपचारिक पत्र भी आपको व्याकरण बुक में मिलेगा, वो आप लिखेंगे। पत्र की भूमिका, सबसे पहले पत्र की भूमिका। तो 21 वाला पेज जो है उसमें आप बड़ा बड़ा पत्र लिखने के बाद औपचारिक पत्र का टॉपिक लिखेंगे, अनौपचारिक पत्र का सिर्फ टॉपिक लिखेंगे। उसके बाद 22 पेज पर आप पत्र की भूमिका लिखेंगे जो 126 पेज पर है। उसके बाद आप पत्र लेखन शुरू करेंगे। तो पत्र लेखन का फर्स्ट वाला उठाएंगे औपचारिक पत्र,
उसको लिखेंगे, उसके बाद है अनौपचारिक पत्र, उसको लिखेंगे, और लास्ट में जो है आपका मूल्यांकन। तो मूल्यांकन भी मैंने पिछली बार आपको लिखवाया था, तो वही मूल्यांकन आपको लिखना है। और उस मूल्यांकन में आपको पूरा डिटेल्स आपको दिया होगा कि प्रस्तुत हिंदी परियोजना कार्य शिक्षक और शिक्षार्थी द्वारा विचार विमर्श कर और पूरी रूपरेखा तैयार कर बनाई गई है। तो ये पूरा आप इस तरीके से लिखेंगे। इस पर आप काम करना शुरू कर दीजिए, और जैसे जैसे आपको प्रॉब्लम्स आती जाएंगी आप मुझे थोड़ा सा इन्फॉर्म करेंगे तो मैं आपको गाइड करूँगी। थैंक यू।